आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.2 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे कि ये सिंपल है और इसमें जो बेसिक हमारे फॉर्मूलेज हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के वो लगेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि भाई 3x √x + 4 √x + 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले एक एक को देखिए। हम ये पहला वाला टर्म ले रहे हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप x × √x करें, यानी x हो गया, ये √x क्या हुआ? x की पावर ½ ये तो हुआ, इसकी पावर 1 है। अच्छा, जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, ये और ये जुड़ जाएंगी। इससे क्या मिलेगा आपको? x⁻1 + 1/2, यानी ये हो गया आपका x⁻3/2। तो इसको हम x⁻3/2 लिख सकते हैं। या √x को हम x⁻½ लिखेंगे। तो अब जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया x⁻3/2 प्लस अब ये 4 है, ये x⁻½ हो गया आपका, और ये आपका 5 हो गया। अब इसका dx कर देंगे। तो ध्यान रहे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ a + b और dx, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dx + b dx। तो यहाँ 3 टर्म है हमारे पास, 1 2 3। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं होता है, कांस्टेंट हम हमेशा आगे ले लेते हैं, वेरिएबल का होता है, इसमें भी यही काम करेंगे हम। तो ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 3 जगह हो जाएगा। देखिए, पहला हो गया 3 x⁻3/2, दूसरा हो गया ये टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 4 x⁻½ और तीसरा टर्म हो गया आपका ये 5 और dx। ये सब में dx लगेगा, यहाँ dx है, यहाँ dx है और यहाँ भी dx है। यहाँ आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ जब आगे लेंगे 3 x⁻3/2 हो गया। dx मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको dx साथ में लिखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। dx नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन dx हमेशा रहेगा। 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx, और यहाँ पर जैसे आप कांस्टेंट बाहर लाएंगे तो आपको कल dx मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें अंदर क्या है, अंदर आपका x⁻0 है। x⁻0 हमेशा 1 होता है, तो ये जो 1 है 1.x हुआ ना dx ये, तो 1 की जगह हम x⁻0 मानेंगे इसको, ऐसा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे जो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x⁻n का, वो क्या होता है? x⁻n + 1/n+1, ये होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, इसके साथ एक कांस्टेंट बनेगा, यानी कि अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये 3। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, x⁻3/2 + 1/3/2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। यहाँ पर क्या बनेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ + 1 और नीचे ½ + 1। यहाँ बनेगा, क्योंकि x की पावर 0 है तो x⁻0 + 1/0 + 1। अब इसके साथ जब इंटीग्रेशन किया तो प्लस c1 जुड़ा, इसके साथ एक c2 जुड़ा और इसको हमने c3 कहा। तो c1 + c2 + c3 है, जितने भी आपके कांस्टेंट आते रहे, मान लीजिए n आपके कांस्टेंट आ गए, इन सब को हम कैपिटल C लिख देंगे। तो अलग अलग C लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सब में एक C लिख दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं ना। कांस्टेंट तो हम ये बता रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन के समय कांस्टेंट चला गया होगा, उसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो अब क्या बन गया यहाँ पर 3, ये गया 3/2 + 1। 3/2 + 1 क्या होता है? 3 + 2/2 यानी कि 5/2। तो 5/2 जो ये बनेगा नीचे, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो गया ये। तो आप देख रहे हैं x की पावर 3/2 + 1 5/2 हो गया, प्लस ये 4 है। अब ½ + 1 क्या होगा? 3/2। तो ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये x⁻क्या हो गया आपका? ½ + 1 3/2 प्लस ये हो गया x⁻1 और नीचे 1 ही है तो x लिख दीजिए बस इसमें, और c1 c2 c3 को कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट c लिख दीजिए। तो फाइनल क्या बना आपका? 3 × 2 = 6, 6/5 x⁻5/2 प्लस यहाँ क्या बना? 8/3। 8/3 ये सारे जो हैं वो एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। ये 8/3 x⁻3/2 प्लस ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ 5 था ना, ये ध्यान रखिए यहाँ 5 था, हम 5 बाहर ले आए थे, ये भी 5 है और ये 5, तो 5x हो गया ये, और साथ में कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, तो 5 यहाँ रहेगा। तो ये फाइनल आपका जो रिजल्ट आया वो ये है। कर लेंगे इसको। अब जो फाइनल रिजल्ट है इसमें जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है कि भाई इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर कर दें तो बेहतर रहेगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये सब यहाँ पर रफ काम किया है। नेक्स्ट वाले को करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आप x⁻n का तो आप इंटीग्रेशन जान ही गए हैं। जो इंटीग्रेशन होता है a⁻x का, वो होता है a⁻x/log बेस e(a). तो इसको आप लिख सकते हैं a⁻x ln, log e बेस होता है तो उसको ln लिख देते हैं। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आपके पास आ गया 1/x, यहाँ पर 1/x मिलने वाला है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x सिंपल आपका ये dx जो है, dx मैं नहीं लिख रहा हूँ, किसी में भी नहीं लिखूंगा कई बार, क्योंकि dx लिखना एक नेचुरल चीज़ है, ये आपको लिखना ही है हमेशा, इसको छोड़ नहीं सकते। तो 1/x dx जो होगा वो आपका log x हो जाएगा, लेकिन log होगा बेस ex, तो इसको भी आप ln x लिख सकते हैं डायरेक्ट। log e का मतलब ही ln होता है, और इसको तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो चलिए एक एक करके करते हैं। अब आप समझ तो गए, तो फटाफट इसको अलग कर लिया जाए। ये 2x dx है, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 5/x का, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वही रहेंगे। ये हो जाएगा, ये भी dx है 1/x⁻1/3 dx। अब एक एक को अलग अलग करते हैं। ये तो सीधा आपका ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a इसमें 2 है, तो ये आ जाएगा 2 raise x/ln 2। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बाहर आ ही जाएगा, 1/x का क्या होगा, ये 1/x बनेगा, यहाँ 1 मान लीजिए, 1/x क्या बनेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया ln x है, तो ln x कर दीजिए इसको, ये दूसरा बन गया माइनस। ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जब होगा 1/x⁻1/3 का, ये ऊपर जाएगा, तो x⁻⁻1/3 हो गया। अब इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, वो होगा x⁻n+1/n+1, और कांस्टेंट मैं किसी में भी नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कांस्टेंट हम यहाँ जोड़ देंगे। तो ये बनेगा x⁻−1/3 + 1/-1/3 + 1, और -1/3 + 1 क्या होता है, देखिए बेसिकली 1 - 1/3 है, तो 3 - 1/3 यानी कि 2/3। तो ये हो गया x⁻3 2/3, और नीचे भी 2/3 आएगा, लेकिन ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, तो ये हो गया 3/2। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और साथ में एक कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका आया है, यही फाइनल रिजल्ट है। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, इस तरीके से कर लेंगे। मैंने आपको जो बताया है वो यहाँ पर जो बताया था, मतलब रफ तरीके से वही यहाँ पर किया गया है। अगर आप इसमें फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप फटाफट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वाला है, तो इसमें ये √x जो होता है वो होता है x की पावर हाफ, है ना, x रेज पावर हाफ हो गया है। तो इसको मैं ऐसे ही करूँगा, पहले इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर देते हैं, फिर फाइनल यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पर फाइनल करेंगे, यहाँ पर रफ का काम करेंगे। तो √x है x की पावर हाफ, अंदर आपका आ गया ax² + bx + c, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा पहले से, तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर ये 2 + 1/2 होगा, और 2 + 1/2 क्या होता है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 2 + 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 1 हो गया, और नीचे 2 यानी कि 5/2। तो ये 5/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका प्लस b ऑलरेडी है। अब हाफ को आपको जोड़ना है x की पावर 1 से, क्योंकि x की पावर 1 है, तो 1 + हाफ क्या होता है, ये 3/2 होता है। यहाँ लिख देंगे आप 3/2, b × x⁻³ 3/2। और तीसरी चीज़ क्या आएगी इसमें, c, और ये x की पावर हाफ तो खैर आई गया यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना है पूरा, यानी कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली ax⁻⁵ dx प्लस, ये दूसरा टर्म ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ bx⁻³ dx प्लस, और ये तीसरा है cx⁻½ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को सामने ले आइए a, और इस पे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का होता है x⁻n+1/n+1। ध्यान रहे जो भी नीचे आएगा उसका उल्टा करके ऊपर लिख देंगे। यानी अब आपको करना है इंटीग्रेशन x⁻5/2 का, और dx नहीं लिख रहा हूँ। अब आप जानते हैं dx हमेशा लिखना है, ये हमेशा लिखना है। तो इसको क्योंकि हम आपस में हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि dx नहीं लिख रहा हूँ मैं, और आप जानते हैं कि dx लिखना है आपको, तो आगे बढ़ते हैं। b आप कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, x⁻3/2 का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा सॉरी, और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए और यहाँ लिख दीजिए a, ये होगा x⁻5/2 + 1, यहाँ पर कर देते हैं 5/2 + 1, ये हो गया 7/2। तो 7/2 तो यहाँ आ गया, नीचे भी 7/2 आएगा, लेकिन मैंने कहा कि 7/2 जो होगा उल्टा होके जाएगा, तो यहाँ पर 2/7 हो गया, ये चीज़ हो गई। तो 2a/7 हो गया प्लस b, x⁻3/2 + 1, 3/2 + 1 क्या होगा, यह 3 + 2/2 यानी कि 5/2। तो x⁻5/2, नीचे भी 5/2 आएगा, यानी कि नीचे 5/2 आएगा। अगर ऐसे मान लीजिए x⁻5/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो 2/5 हो गया ये, प्लस इसमें भी ऐसे करेंगे, x की पावर हाफ क्या होगा, x⁻½ + 1, हाफ प्लस 1 अभी अभी हमने किया 3/2, और 3/2 नीचे आएगा, तो जो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा। बेसिकली 2a/7 x⁻7/2 हो गया, प्लस 2b/5 x⁻5/2 हो गया, x⁻5/2, हाँ 5/2 ठीक है, क्योंकि 3/2 + 1 जो होता है वो आपका 5/2 ही होता है, ये ठीक हो गया। प्लस ये हो गया 2c/3 और x⁻3/2। एक चीज़ क्या रह गई, वो कांस्टेंट ऑफ टर्म,
ये जो आपका है ये आपका रिजल्ट हो गया, ये फाइनल रिजल्ट यही हो गया। तो जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है उसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ये तरीका होगा, आराम से हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन में आपका तरीका होगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, बस इतना ही करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ। तो 3 + 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2x से, तो क्या होगा 3 × 1 3 हो गया, फिर 3 × -2x यानी कि -6x हो गया, 2x × 1 यानी कि 2x हो गया, 2x × -2x यानी कि -4x² हो गया ये। तो फाइनल टर्म क्या बना आपका, ये बन गया आपका, इस -4x² को आगे ले आओ क्योंकि अल्टीमेटली यही लेना पड़ेगा। 2x और -6x हो गया -4x, और ये आपका +3, ये टर्म आ गया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 - 3x को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो -8 इसको इससे कर रहे हैं, तो -8x², फिर इसको इससे कर रहे हैं -4 × 8x, फिर इसको इससे कर रहे हैं +6। अब यहाँ पर आ जाइए, -3x को इससे के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 4 = 12, और x और x² हो गया क्योंकि पावर जुड़ जाते हैं, तो x³ हो गया। अब -3x को -4x से कर रहे हैं, तो प्लस हो गया ये, 3 × 4 = 12 x², और -3x × +3 कितना हुआ, -3 × 3 = 9x, 9x हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या बनता है आपका, -8x² है और यहाँ पर आपका 12x² है, तो ये हो गया 8 और यहाँ माइनस ये 12x² -8, कितने सारे x² है देखिए, एक तो ये 12x² हो गया पहली चीज़, और -8x², तो ये आपको 4x² दे रहा है। लेकिन पहले हम हमेशा पावर के हिसाब से चलते हैं। पहले बनेगा 12x³, इसको हटा दीजिए, 12x² -8x² हो गया आपका 4x², ये भी सही हो गया। अब -9x और -8x, 8 और 9 होता है 17, -17x हो गया ये, 6 + 6। ठीक है साहब, तो ये जो चीज़ बनी है वो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, 12x³ + 4x² -17x + 6, इसका dx करना है। अब इसको जब मैं करूंगा इंटीग्रेशन अलग अलग, क्योंकि हर एक टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, जब इसको किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा मैं कांस्टेंट बाहर लिख देता हूँ। तो 12 × x³ प्लस ये होगा 4 बाहर लिख देते हैं x²। हर जगह dx है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन हर जगह dx ज़रूर है, ये आपको हमेशा लिखना है। 4 × x² माइनस 17 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया ये, और यहाँ पर आ गया आपका इंटीग्रेशन 6 का, प्लस 6 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, बेसिकली dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब यही होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻0 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n + 1 / n + 1 + c, तो +c, तो इसका सबका कॉन्स्टेंट अब एक साथ ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर फाइनल कर देते हैं 12, ये क्या होगा x⁴/4 प्लस 4x³ / 3 -17x² 2, x का क्या हो जाएगा x² 2, और यहाँ प्लस 6x, तो बस ये 4 × 3 = 12 कटेगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो 3x⁴ प्लस ये हो गया 4x³ 3, ये हो गया -17/2x², और ये हो गया प्लस 6x। लेकिन एक चीज़ रह गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए इसको कैसे करना है, यही आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ m/x dx, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x/m dx, इसका हो गया प्लस अलग अलग, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m⁻x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ mx dx। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, यानी 1/x का dx, यानी कि इस तरीके से 1/x dx। यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट ले लीजिए, 1/m बाहर आ जाएगा, ये x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m⁻x है, तो m⁻x तो वैसे ही रहेगा, dx हो गया ये, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m, ये भी ऐसे रहने दीजिए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। यहाँ कांस्टेंट है m इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो पहली चीज़ है 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x ln x, लेकिन log x को हम मॉड्यूलस में भी लिखते हैं, हमेशा मॉड्यूलस में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका देखिए रिजल्ट, m इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं 1/x का ln, और ये x इसमें यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/m आपका है, ये होगा x इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा x² 2, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 / n + 1,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस m रेज x। अब a रेज x इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज x बाय लॉग बेस e a। तो यहाँ पर क्या a है, m है, तो हो गया m रेज x बाय, अच्छा लॉग e बेस को हम ln लिख देते हैं, ln और m क्योंकि a m है यहाँ पर, प्लस x की पावर m का सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x टू द पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस m, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, अभी भी हमने किया यहाँ पर, तो x स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट लगा दीजिए प्लस c। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए ये जो मैंने आपको बताया वो ये फाइनल रिजल्ट है, कर लेंगे इसे आराम से। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप मान के चलिए आपको, अगर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही यहाँ पर करना है। यहाँ पर a लेंगे रूट एक्स, b लेंगे अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एक्स, तो यहाँ कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं और खोल रहा हूँ, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अगर मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स। तो देखिए क्या बना, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है एक्स का एक्स की पावर हाफ, और इसका स्क्वायर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो केवल एक्स बचा। सेम कहानी यहाँ से है, 1 बाय अंडर रूट एक्स यानी कि 1 बाय एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और केवल एक्स बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 बाय एक्स आएगा। इधर पे क्या हो गया, अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2। देखिए कितना आसान हो गया। आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है पहले, तो dx कर देते हैं, एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन किससे करना है 1 बाय एक्स dx का, फिर इंटीग्रेशन किससे करना है माइनस 2 dx का। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। कॉन्स्टेंट हम बाद में लिखेंगे, इसका सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका हो गया 1 बाय एक्स का हमेशा लॉग एक्स होता है, ln x लिखेंगे, इसको मॉड्यूलस में डालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, और माइनस 2 dx का तो x ही होता है x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से करेंगे आप, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्यूब है, तो इस क्वेश्चन को हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।